इसमें लिखा है मूले ब्रह्मा विशद भगवन मध्य भागे च विष्णु, यानी शिवलिंग के मूल में विधाता ब्रह्मा जी है। आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं तो बच्चों से इस उंगली को कहते हैं अनामिका उंगली। इस उंगली के द्वारा आप चंदन रोली वगैरह लगवाइए, आनंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े सब कुछ पढ़ाई आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है, पढ़ने में मन जरूर लग जाएगा, बच्चे मटरगस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा विद्या के मालिक को विद्या देते हैं, सृजन करता है। मैंने पूर्व में बोला है किसी नारी को संतान नहीं हो रही है और उसको दिक्कत परेशानी है तो शिव पिंडी का जो नीचे का भाग है जो ब्रह्मा सृजन करता है वहां पर त्रिपुंड लगाए। जिनका कारोबार नहीं चल रहा है, दुकानदारी फैल हो रही है, वो शिवलिंग के ठीक मध्य में बीच में त्रिपुंड लगाए। और एक बात आप लिख सकते हैं तो लिख लेना, सफेद तिल नारायण पर चढ़ाए जाते हैं। सफेद तिल नारायण पर चढ़ाने से धन की बरकत होती है और काले तिल महादेव पर चढ़ाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है, ऐसा लिंग पुराण में लिखा है। तो ये सावन का महीना है तो इसमें काले तिल आप महादेव के ऊपर चढ़ाइए और सफेद तिल सालराम भगवान के ऊपर चढ़ाइए, केशव के ऊपर चढ़ाइए, कन्हैया के ऊपर चढ़ाइए, बहुत आनंद हो जाएगा। इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बात तो मैं पूछ ही नहीं पाया, क्या मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। तो मूले ब्रह्मा वसत भगवान मध्य भागे च विष्णु, मूल में ब्रह्मा है जो सृजन करता है, विद्या देते हैं, वंश वृद्धि बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा वंश वृद्धि बढ़ती है। और मैंने बहुत बार कहा है, जिन देवियों के गर्भ में संतान है बच्चा सुरक्षित जन्म ले, इसलिए ब्रह्मा जी का मूल मंत्र है ओम ब्रह्मणे नमः। इस मंत्र का वह जप कर, इससे बच्चा सुरक्षित होगा, समझदार होगा, ग्रोथ होगी बच्चे की, उसकी मेमोरी ताकत बहुत गजब की होगी, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि करता है। धन के बिना काम नहीं चलता है, पैसा तो चाहिए, परिवार चलाने के लिए चाहिए। तो पिंडी का जो मध्य भाग है जिसमें भगवान विष्णु बैठे हैं, तो वहाँ पर भगवान को त्रिपुंड लगाइए, बेलपत्र चिपटा दीजिए, चंदन लगाओ, बेलपत्र लगाओगे चिपक जाएगा। और फिर लिखा है कि जो ऊपर जो पिंडी है शिवलिंग की, जो ऊपर का स्थान है, वहाँ कौन है? सर्वी ईशान पशुपते रज रुद्र मूर्तन बरेण्यम, वहाँ भगवान पशुपतिनाथ बैठे हैं, वहाँ मृत्युंजय देव बैठे हैं, वहाँ ईशान भगवान बैठे हैं, वहाँ पर बिल्कुल ऊपर है। तस्मा लिंग गुरु तरुताम पूजिए सफेद्वार इसमात पूज्यो गणपतरो देव मुखी समस्तई। कहते हैं कि भगवान गणेश जी की, भगवान शंकर के साथ जब आप गणेश जी को पूज लेते हैं, भगवान शंकर के साथ जब आप नंदी को पूज लेते हैं, कार्तिकेय जी को पूज लेते हैं और मैया जी को पूज लेते हैं, तो एक पूजा तत्काल 100 पूजा के बराबर वह हो जाती है। वहाँ पर यदि प्रतिमाएं भी नहीं हैं तो हम उनका आह्वान कर लें। गणेश जी का हमारे आचार्य लोग यहाँ पूजा कराते हैं तो सब कीर्ति मुख से लेके गणेश कार्तिकेय जी सबका आह्वान कराया जाता है। तो लिंग पुराण में इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है, बहुत अच्छी बात कही। तस्मा लिंगम, तो यह शिवलिंग है। स्मार्त पूज्यो गणपति सो देव मुखी, गजानंद के साथ उनका ध्यान आह्वान करके पूजा होती है तो भगवान महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आप पूजा करते हैं शिवलिंग में, तो कहूँगा मंदिर में भी लोटा भर के लेके जाते हैं, पहले 2 बूंद पानी गणेश जी के ऊपर डालिए, फिर पूरा जल आप भले ही महादेव के ऊपर चढ़ा दें, क्योंकि पूजन गणेश से ही आरंभ होता है। गणेश जी को वरदान महादेव ने ही दिया है। तो फिर इस पूजा की बड़ी महिमा बढ़ जाती है। धूप दीप समोपेतम वितान वितांबरम लोकपाल ध्वज शैव गजादि महिषादिवी। गज कहते हैं हाथी को। हाथी घोड़ों की कमी नहीं रहेगी, वाहनों की कमी, धन की कमी नहीं रहेगी, यदि आप महादेव के शिवलिंग के सन्मुख दिया जला के रखते हैं और वहाँ पर आप धूप जलाते हैं। धूप की बड़ी महिमा है। इस कथा को मैं बहुत आनंद के साथ, चलो आज पहला दिन था, आज तो हम श्री गणेश ही कर रहे हैं, लेकिन ये कथा हमें शिव पुराण की कथा से भी ज़्यादा आनंद देगी, ये मुझे विश्वास है। एक तो मैं बहुत दिनों के बाद लिंग पुराण कह रहा हूँ। मैंने कोरोना काल में लिंग पुराण 18 पुराणों की लिस्ट पूरी कर रहा था, तब मैंने सावन के महीने में 2020 में, हाँ 2020-2021 2 साल यहाँ नहीं आ पाया हूँ। तो हमने भगवान महाकाल के ही सानिध्य, माइक देख ले भाई, हमने 2020 में लिंग पुराण सावन के महीने में महाकाल भगवान की ही सानिध्यता में
और कथा सुनाई। उसके बाद में 5-6 साल के बाद ये नंबर लगाए भगवान की कृपा से, तो सर्वलिंग मयम लोकतम सर्वलिंगे प्रतिष्ठितम तत्सा सर्वम प्रत्यज्य स्थापनीय यातत। वर्णन किया है कि दुनिया के जितने भी देवता हैं A to Z वो सब के सब भगवान महादेव की शिव पिंडी में आके विराजित हो जाते हैं। प्रदोष का काल तो ऐसा है, जब आप दर्शन कर लेते हैं, शिवलिंग दर्शन आप कर लेते हैं, तो आपको तत्काल सभी देवताओं के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। लक्ष्मी धृति जिस शिव पिंडी में जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो साक्षात समझ लो आपने लक्ष्मी माता का आपने पूजन कर लिया। अभी मैंने वृंदावन से बेलपत्र की उत्पत्ति बताई, हो सकता है आपने सुनी हो ना सुनी हो, आप जाने, बड़ी अद्भुत कथा थी। बेलपत्र के किस नाम है, यहाँ भी एक दिन हम वर्णन करेंगे। पितरो मुनि सर्वे कुबेराधस्य सुप्रभा। क्या कहा गया है कि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, इससे पितर प्रसन्न होते हैं और कुबेर भंडार भर देते हैं, ऐसा लिंग पुराण कहता है। यह ग्रंथ बड़ा अद्भुत है।